सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, यह नाम आज बिहार के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हर कोई इस कलाकार को इंसाफ दिलाना चाहता है। इसके लिए सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रबुद्ध लोगों का वर्ग एकजुट हो गया है। ये सभी लोग सरकार और पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत को मौत के मुंह तक पहुंचाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सभी एक स्वर में सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर एवं उसके आसपास का जायजा लेने के लिए केबीसी की टीम भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पटना पहुंच गई। वहां सुशांत सिंह राजपूत के घर का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। सभी मुकदमे के संबंध में दिल्ली गए हुए हैं। हमारे रिपोर्टर करण कुमार की मुलाकात घर की केयरटेकर लक्ष्मी देवी से हुई। जब लक्ष्मी देवी से हमने सुशांत सिंह राजपूत के व्यवहार एवं आचरण के बारे में पूछा तो लक्ष्मी देवी ने बताया कि सुशांत बचपन से ही मेधावी और मिलनसार था। घर के लोग उसे प्यार से गुलशन बुलाते थे। बहुत अच्छा था, शांति दिमाग के लड़का था। शांति दिमाग। हाँ। आपको लगता है कि वो सुसाइड किया होगा या आत्महत्या? नहीं, हम लगता बोल है आपको? नहीं हाँ? नहीं। कैसे आप बोल सकती हैं? उसका स्वभाव इतना अच्छा था, शांति से सबको दिल जिंदा दिल का लड़का था एकदम। किसी को मानना जानना सब अपना दिल से करता था। न उसका मन में छल कपट था न कुछ था। पढ़ाई लिखाई में तेज था बच्चा। दादा पापा से बात करते थे, कभी कदा तक कह देता दीदी क्या कर रही है, तो खाना बनाते ऐसे बात करे, क्या हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है गुलशन, घर का नाम गुलशन है, ठीक है ना, तो हाँ दीदी ठीक से रहिएगा, बस यही इतना बातचीत होता था। एक नाम आया है अभी, रिया चक्रवर्ती, उनकी जो हाँ ये हम भी देख रहे हैं टीवी पर, हम भी देख रहे हैं, तो उसको देखे नहीं अभी तक। रिया चक्रवर्ती जानती हैं उसको? हम नहीं जानते। कभी इस बारे में चर्चा हुई? नहीं, हम ये तो बाद में सुनाई हो रहा, टीवी पर देख रहे हैं अभी हम। हाँ। केयरटेकर से मिलने के बाद हमारी टीम ने उन सभी गलियों का जायजा लिया जहां सुशांत सिंह राजपूत का बचपन बीता था। सुशांत सिंह राजपूत बचपन में इन्हीं गलियों से निकलकर, आप देखिए पास में ही उनका घर है, इन्हीं गलियों से निकलकर हर दिन वो बाहर जाते थे, खेलते थे। इन्हीं इलाकों में वह खेलकर बड़े हुए और इतना नाम महकमा और शोहरत भी पाई। फिर हमारी टीम पहुंची उस चौराहे पर जिसका नाम आज लोगों ने सुशांत सिंह चौक रखा है। यह चौक सुशांत सिंह के घर से 100 गज की दूरी पर ही अवस्थित है। पटना के इसी चौक को आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत चौक, यहाँ के जो करनी सेना है, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा घोषित कर दिया गया और जितने भी स्थानीय लोग हैं इसे स्वीकारा। इस चौक का फिलहाल कोई नाम नहीं था उस समय, लेकिन आप देखिए 26 जुलाई को जो है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए और इसका अनावरण कर दिए कि इस चौक को जो है सुशांत सिंह राजपूत चौक कहेंगे, क्योंकि पास में ही इसी आप सड़क को आप देखिए, यही सड़क जो है सुशांत सिंह राजपूत के घर की ओर जाती है, इसलिए पास में ही सुशांत सिंह राजपूत का घर भी है। सुशांत सिंह राजपूत यही इसी सड़क से होकर आते जाते थे और पास में ही खेलते थे और अपना जो बाल अवस्था है, चूँकि उनका जो रहन सहन हुआ ठीक यही हुआ है और इसके बाद जो है उन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए दिल्ली गए थे और उसके बाद मुंबई गए थे। अंत में हमारी टीम पहुंची इस चौक के निकट ही अवस्थित उस बालाजी मंदिर में जहां करनी सेना द्वारा संकल्प दिया जलाया जा रहा है। यह दिया पिछले 1.25 महीने से यहां लगातार जल रहा है। पिछले 35 दिनों से यहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा बालाजी विष्णु मंदिर केसरी चौक जो केसरी नगर है वहां अवस्थित है और यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा जो है लगभग 35 दिनों से संकल्प दिया जलाया गया है और यहाँ यह संकल्प लिया गया है कि अगले 99 दिनों तक यह पुलिस और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका इंतज़ार करेंगे और इस इंतज़ार पे अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है या पुलिस की जो टीम है उस पर जो एक सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तो ये जो करनी सेना है सड़क पर उतरेगी और एक बड़ा आंदोलन करेगी। ये संकल्प पिछले 35 दिनों से चल रहा है। हर दिन जो संकल्प दिया आप देखिए वो जल रहा है। हर दिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ आते हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सुनील कुमार सिंह जी हैं वो यहाँ आते हैं। हर दिन यहाँ घी का डब्बा आप देखिए रखा हुआ है
वहाँ हर दिन यहाँ डालते हैं और यह संकल्प दिया हर दिन ठीक इसी तरह जल रहा है। और यह संगठन पिछले 35 दिनों से यह इंतज़ार कर रहा है कि कब पुलिस प्रशासन इस पर एक फैसला लेगी, कब इसके जांच पूरी होंगे और इन कारणों का पता चलेगा कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। यहाँ पर हमारी टीम को मिले करनी सेना के अध्यक्ष सुनील सिंह। सुनील सिंह से जब हमारी टीम ने इस संकल्प दिए के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये संकल्प दिया 99 दिनों तक यूं ही जलता रहेगा। करनी सेना ने सरकार और पुलिस को 99 दिनों का समय दिया है। अगर 99 दिनों के अंदर पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों को सजा नहीं दी तो करनी सेना पूरे देश में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करेगी। संकल्प ये है कि इस केस की जांच सीबीआई से हो, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है कि इतने लोगों से पूछताछ के बाद भी अगर मुंबई पुलिस का हाथ खाली है, जबकि मामला बहुत ही सस्पेक्टेड है। अब तो उनके पिताजी ने एफआईआर कराया है। एफआईआर पे रिया चक्रवर्ती पे उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को अब पुलिस पकड़े और रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन कौन खिलाड़ी हैं वो सब सामने आने चाहिए, क्योंकि अकेले रिया चक्रवर्ती का ये मामला नहीं समझ में आ रहा है। इसके पीछे जरूर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो उन खिलाड़ियों की पकड़ होनी चाहिए, वो सामने आने चाहिए। क्योंकि वहाँ पर बॉलीवुड के लगभग जितने आउटसाइडर्स हैं या बाकी वहाँ के ये स्ट्रगलर हैं या स्टार्स हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नेपोटिज्म बहुत भारी पड़ता है, यहाँ माफिया राज चलता है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा एक लड़की कैसे, उनके पिता ने चूंकि बंधक बनाने का आरोप लगाया है, पैसा हटने का आरोप लगाया है। हाँ, पैसा हटने का आरोप लगाया है। इतने छोटे शहर से निकलकर वहाँ तक स्ट्रगल करके पहुँचा, उसको इतनी आसानी से कोई लड़की ये कर ले, ये समझ में नहीं आती है बात। इसके पीछे कई खिलाड़ी होंगे, उन खिलाड़ियों का आना चाहिए। हम तो सीधा कहते हैं भैया सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सुशांत के पहले उसका एक दोस्त था मनप्रीत ग्रेवाल, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या कहिए, आत्महत्या का तो नाम दिया जा रहा है, हम तो हत्या ही कहेंगे। इसके बाद प्रेक्षा ग्रेवाल का, इसके बाद उसकी सेक्रेटरी दिशा सल्यान, इसके बाद सुशांत। सब के सब इतने चारों सब डिप्रेशन में थे। आत्महत्या सारे के सारे लगभग एक महीना सवा महीना के अंदर ये चार बात केवल फोकस सुशांत पे ही नहीं होना चाहिए। सुशांत का मामला तभी क्लियर हो सकता है जब इन चार तथाकथित जो आत्महत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, माफियाओं द्वारा हत्या है। तभी हमारी टीम की मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड और उनके पिता के गहरे दोस्त बच्चा सिंह से हो गई। बच्चा सिंह ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि सुशांत सिर्फ के सिंह का ही पुत्र नहीं था, बल्कि पूरे बिहार का पुत्र था। उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत डॉक्टर के सिंह के ही पुत्र नहीं थे। जो फैमिली फ्रेंड उनके हैं या जो लोग भी समाज के लोग हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पुत्र चल बसे, इसलिए उनकी फीलिंग ये है। सुशांत सिंह राजपूत बाल्यावस्था से पढ़ने लिखने में काफ़ी तीव्र और तेज तर्रार लड़का था। उनके माता पिता बड़े ही मेहनत से, बड़े ही कर्मठता से अपने सारे बच्चों को, बेटियों को, बेटा को बहुत अच्छी तरह से भरण पोषण उन्होंने किया और एक अच्छी शिक्षा उन्होंने दी। कोई भी माता पिता अच्छी शिक्षा देने के बाद में पुत्र से बहुत उम्मीद करता है कि देश पैमाने पर मेरा पुत्र नाम रोशन करेगा, लेकिन आज उसकी माता इस दुनिया में नहीं है, पिता जीवित हैं। पिता के दिल पर कैसा बीतता होगा कि देश के लोग मेरे पुत्र के साथ क्या हो रहा है, इसका निर्णय नहीं मिल रहा है। मैं इस दिन के इंतज़ार में हूँ कि मेरे पुत्र के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया,
तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा मेरे पुत्र के साथ किया गया है। अभी हमारी टीम इन सब से मिलकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी उनकी मुलाकात उसी मोहल्ले के रहने वाले एक शिक्षक संजीव श्रीवास्तव से हो गई। शिक्षक श्रीवास्तव ने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और छात्र के रूप में सुशांत हमेशा से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि का रहा। शिक्षक संजीव श्रीवास्तव ने देश के उभरते हुए अन्य अभिनेताओं के साथ ऐसा ना हो, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मौत तक पहुंचाने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत का नाम आते ही हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता था। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों ने उभरता सितारा खो दिया। खो ही नहीं दिया, जब आने वाले दिनों में क्या होगा हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह का किसी का असमय समाप्ति हम लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसा कि आप और हम सब लोग जान रहे हैं, पहले आत्महत्या, बाद में अब हत्या की ओर इंगित हो रही है कि हत्या की गई या उसको उस काम के लिए प्रेरित किया गया। मैं भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानता हूँ, और यहाँ व्यक्तिगत रूप से जो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सभी लोग आते हैं, तो कहीं भी इस बात की जरा भी हम लोगों की नहीं है संदेह कि इनकी हत्या नहीं हुई है। इनकी बिल्कुल एक कहा जाता है कि चरणबद्ध तरीके से इनको पहले लाया गया नीचे और इनको इस काम के लिए प्रेरित किया गया। अब जो भी हो, हम लोग इसकी जांच के लिए मुंबई पुलिस क्या कर रही है वो तो 35 दिनों में हम लोगों ने देख लिया। ये बिहार पुलिस जो हमारी गई है वो भी, उसको भी उतनी अपेक्षा नहीं मिल रही है। पुलिस की जो कार्रवाई है उससे क्या नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, अगर संतुष्ट होते तो फिर हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की घर की यादों को जहन में लिए फिर हमारी टीम कटिहार के लिए लौट गई, इसी उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय अवश्य मिलेगा। पटना से मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज़ के लिए। कटिहार के युवा भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग करने वाले लोगों में सबसे आगे चल रहे हैं। हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने इस संबंध में जब शहर के युवाओं से पूछा तो सभी ने एक स्वर में कहा कि वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के बाद एक नया मोड़ आ चुका है। अब कटिहार की जनता एक बार फिर से सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है। पटना के राजीव नगर में सुशांत सिंह के पिता के सिंह के द्वारा रिया चक्रवर्ती पर मामला भी दर्ज कराया गया है। अब लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं कटिहार की जनता, आइए उनसे जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का प्री प्लान मर्डर है। उसे पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद लड़की के द्वारा उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, हरास किया गया और उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे भी 15 करोड़ लगभग रुपये निकाले गए। जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक उसी तरह उसका मौत एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया है। और हम कटिहार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनका सीबीआई जांच हो। बिहार के हम लोगों ने अपना लाल खोया है और उसका मर्डर हुआ है, तो उसका तो सच्चाई आना चाहिए ना सामने। इसलिए महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट करेगी, बिहार सरकार, बिहार पुलिस गई है वहाँ पे, तो करना चाहिए। ये जो प्रकरण है इससे प्रतीत तो यही होता है कि बिहार के प्रतिभा को जिस तरह से सारे लोगों ने मिलकर दबाने का प्रयास किया है, ये कदाचित उचित नहीं है। हम लोग मांग करेंगे श्री नीतीश कुमार जी से कि इसे सीबीआई जांच की ओर लेके जाया जाए और उसे न्याय मिले, हमारे बिहार के लाल को न्याय मिले। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, सिराज राजपूत करनी सेना के द्वारा आगामी लगभग 35 दिनों से इसका विरोध किया जा रहा है और हम लोगों ने एक अखंड ज्योत भी जलाया है पटना राजीव नगर में, और वो 99 दिनों तक जलेगा। अगर उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच नहीं देती है महाराष्ट्र सरकार, तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने कल बयान दिया है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हर चौक चौराहा चक्का जाम करेंगे। हमें बस सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग जहाँ तक होगा, जैसे होगा, सीबीआई जांच का मांग करेंगे और मांग को सफल करने के लिए जो भी करना होगा, जो भी कदम उठाना होगा, हम लोग उठाएंगे। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में बिहार का एक बेहतरीन प्रतिभा था, उभरता हुआ प्रतिभा जो बिहार का मान सम्मान
भी बढ़ाते थे, गौरवान्वित करते थे। ऐसे व्यक्ति की जिस तरह से साजिश करके हत्या की गई है, इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो चुप्पी है, ये अनकंफर्टेबल बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली से अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले तक नहीं। और जहाँ तक रह गई बात जांच की, तो जांच की निष्पक्षता पर हम लोग को सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस से बॉलीवुड के जिस तरह से नामी गिरामी हस्तियों का नाम इस मामले में आ रहा है, इस घटना में, तो वैसी स्थिति में महाराष्ट्र पुलिस से की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। बिहार सरकार के एसटीएफ की टीम मुंबई गई है, लेकिन वो कितना काम करेगी कारगर, ये इस पर भी सवाल है। तो इसलिए इस पर बार बार मांग हो रही है कि सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है सरकार, क्यों भाग रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है कि ऐसी बड़ा मामला में ये सरकारें चुप है, केंद्र और बिहार सरकार चुप है? ये पूरी तरह से ये साबित करता है कि कर्मण्य सरकार है ये, और दुर्बल सरकार है ये, और ये सरकार दबंग बाहुबलियों की सरकार है। करण कुमार और गुड्डू शेख के साथ केबीसी न्यूज की रिपोर्ट।